अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से बीफ के कोफ्ते, जिसकी रेसिपी बहुत ईजी करके मैं आपको बताऊंगी ताकि हर कोई बना सके। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो के करीब कीमा लिया है। उसको हमने बिल्कुल बारीक पिसवाना है, मशीन का कीमा लेना है अपने, बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए और इसमें फ़ैट भी हो तकरीबन 10%। उसके बाद हमने उसके अंदर ऐड कर दिए तकरीबन कोई एक मीडियम प्याज। उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 चमचे जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, 1 चमचा हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया, 1 चमचा हमने खसखस थी उसको भिगो दिया था। भीगने के बाद जब वो फूल गई तो उसको पेस्ट बना लिया उसका, वो यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद पिसी हुई मिर्चें यहाँ पे मैंने ऐड करी है, हल्दी ऐड करी है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम ऐड करी है। पिसा हुआ धनिया यहाँ पे मैंने ऐड किया है। लास्ट में मैंने 1 चमचा यहाँ पे मैंने ऐड किया है नारियल यानी कि पिसा हुआ खोपरा, कोकोनट पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड करके 2 पीस मैंने ले लिए हैं ब्रेड के, और इन सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट चॉपर भी कर सकते हैं, पर मेरा चॉपर जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने पहले मिक्स किया है और फिर 2-3 शिफ्ट्स में उसको जो है वो चॉप कर लिया है। तो उसको अच्छी तरीके से हम चॉप करेंगे। बिल्कुल बारीक हमने पीसना है कि कोई लम्स ना हो ब्रेड के या किसी भी चीज़ के, और चीज़ अच्छी तरह चॉप हो जाए। मैं नमक डालना जो है वो यहाँ पे भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड टू टेस्ट, आप जितने भी ऐड पसंद करते हैं, क्योंकि हमने इसके मसाले में भी नमक ऐड करना है। तो अब ये देख सकते हैं कितना जो है वो फाइन सा जो है ये बिल्कुल ही पिस गया है। इसके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अंदर फिर हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद हमने रोस्टेड बेसन ऐड कर दिया। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है अवेलेबल, तो आप बेसन को फ्राई पैन में या किसी भी तवे पे भून कर हल्का सा रोस्ट कर लें, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया, और फिर इसकी उस तरह से जो है वो हमने बॉल्स बना ली कोफ्ते की। साइज़ आप कोफ्तों का अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपके बच्चे हैं या घर में बड़े हैं, उस लिहाज से कोफ्ते की बॉल्स बनाने के बाद हम उसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई हमने किया है, हर तरह से पलट पलट के हमने उसको फ्राई करा। फ्राई करने के बाद हम रख देंगे साइड पे। अब जी हम बनाते हैं इसका मसाला, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप ऑयल। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज को चॉप कर लिया था। अगर आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं तो वो भी कर लें, चाहें तो पीस लें। मैंने बहुत कम पानी में इसका पेस्ट बनाया था। और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है ऑयल के अंदर। मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्चें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इन सबको हम फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा, थोड़ी सी प्याज हमारी फ्राई होने लगेगी, तो हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी यहाँ पर हमने ऐड कर दी है, लाल पिसी हुई मिर्चें हमने ऐड कर दी है, पिसा हुआ धनिया यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया। नमक हमारे कोफ्तों में भी है, तो आपने ध्यान से ऐड करना है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस हो, कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा हमारा मसाला, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब ले ली है। उसके बाद हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, जितने अच्छी तरीके से भूनना है मसाले को। पानी डालकर मैंने इसको दोबारा से भूनना शुरू कर दिया है। 2-3 दफ़ा मैंने इसी तरह करा है मीडियम फ्लेम पर, कि मैं इसको भूनती गई। जब इसका पानी खुश्क होने लगा तो फिर पानी ऐड कर दिया। इस तरह से मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा और इसकी हीट मसाले की निकल जाएगी। जब हमारे मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हमारा मसाला अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, और आगे देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी पक चुकी है। मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया है। मसाले में बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे कोफ्ते। और कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने चमचा ज़्यादा नहीं चलाना है, चमचा हमने बहुत ही लाइटली चलाना है, या किसी गहरे चमचे से कोफ्ते को अलट पलट करके उसके ऊपर जो है वो मसाला हम ऐड करते रहेंगे, ताकि हर तरीके से कोफ्ते पक जाएँ। कुछ लोग कोफ्ते में आलू भी ऐड करते हैं, तो आलू ऐड करने का प्रोसीजर ये है कि आपने मसाला भून लिया, उसके बाद आप इसके अंदर आलू ऐड कर दें। जब आलू 70% आपके गल जाएँ आलू, तो फिर उसके अंदर आप कोफ्ते ऐड करें। तो ये बेटर तरीका है। अगर आपने आलू ऐड नहीं करने तो आप इसी तरीके से पका सकते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद 10 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे रखा था इसे, ताकि जो है वो कोफ्ते हमारे अंदर तक गल जाए, क्योंकि हमने फ्राई किए थे तो उसमें ही काफ़ी हद तक हमारे जो कीमा था वो गल चुका था। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना हरा धनिया। 1 गड्ढे हरा धनिया लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया। थोड़ी सी अदरक जो हमने उसको चॉप करके जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी, और बहुत ही मज़ेदार से लज़ीज़ और झटपट
कोफ्ते जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं। तो ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं जिनको बनाते हुए थोड़ा-सा घबराते हैं, स्पेशली मैं थोड़ा-सा घबराती हूँ। तो आप आई होप आपको मेरा ये आसान तरीका पसंद आया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।